अरुणाश्रम मधुर बधाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई। अरुण मुनीश्वर मात जयंती, अरुण मुनीश्वर मात जयंती, आश्रम बाजत शुभ शहनाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई। अगणित ऋषिवर मुनि जन आकर मंत्र उचारत मन सरसाई, अगणित ऋषिवर मुनि जन आकर मंत्र उचारत मन सरसाई, विविध बंदी जन वाद्य बजावत, विविध बंदी जन वाद्य बजावत, नाचत गावत अति हर्षाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई। आज अरुण मुनि कनक दक्षिणा अर्पण कर कर देत बधाई, आज अरुण मुनि कनक दक्षिणा अर्पण कर कर देत बधाई, शरण सदा राधा सर्वेश्वर, शरण सदा राधा सर्वेश्वर, दिव्य सुयश नभ मंगल जाई, श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई, 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 श्री अरुणाश्रम मधुर बधाई। पहले तो समझे लाइन लाइन खींच दो और यहाँ पे वो कर दो। ये रहे बाकी के लेकिन जो खींच लो। मैंने नाश्ता नहीं किया है। नाश्ता जिसने नहीं किया आ जाओ भैया। आ जाओ नहीं बोलती
लोग नाश्ता वकील साहब, पंडित जी एक मिनट, इनको नाश्ते के लिए ले जा रहा हूँ। आप ज्योति क्या तो आधार कार्ड भी लगा हुआ है ज्योति जी के ये दोनों चाचा भतीजे का लगता है क्या जीवन वाले ही है ना आजीवन वाले ही है हाँ आपके साइन करिए यहाँ पे आपके साइन करिए खोल दीजिए इधर देखिए बड़ा हुआ है खींचना भैया इसी जगह ला मैंने फोटो खा दिया क्लिक कर दिया हाँ हाँ दुपट्टा पहनाओ इनको शांति जी वो आपकी थैली का है ठीक ला रहे हैं ये बात एक मिनट इधर देखिए आगे आ जाओ इसकी बजाय आगे होकर के यहाँ पहना दो आप आओ गुरु साहब आगे बहुत में देखो ये वेट थैंक यू ओके वेलकम हाँ क्या बात बिल्कुल टेबल संभालिए आप आ जाइए इधर टेबल पे हाँ नीरू जी हो गया सर शिला जी पहले करेंगे दुपट्टा पहनाएंगे आ जाते हैं इधर देख लीजिए मैम आप भी इधर देख लीजिए बहुत सुंदर करिए तिलक करिए ओपी जी आप नहीं इधर देखिए सब लोग मैम इधर देखिए लीजिए तो बना दो आप हाँ ओके आराम से कोई जल्दी नहीं है जाओ सामने देखिए एक बार मैम प्लीज मेला बेड़ा स्वागत करने वाले सबको एक फोन करो अरे ओपी जी आप भी एक एक आराम से शिला जी को दे दो कुछ वो कर देगा शिला जी खड़े हो खड़े हो जाइए आप या मैम आप भी इधर देखिए प्लीज यस मैं जा रही हूँ आई नो मैं जा रही हूँ मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते जयसुकोटिधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्कार वैसे हाँ ये दो हाँ मिनट ये पकड़ लो सर बहुत बहुत ओके कोई ये बात वेट वेट बहुत सुंदर धन्यवाद तिलक करवाइए जगत पे डबा करो हाँ नहीं यार शाबाश यस प्लीज ये कॉलेज टॉपर बच्चे हैं ना मेरे बच्चे छोटे हैं बना इनके मोबाइल नंबर हिंदी पे या मोबाइल नंबर भी चलेंगे ये क्या पहना रखे भाई ताऊ जी सॉरी पंडित जी साइन करते हैं हाँ जी नंबर लिख के जा तो क्या अब बैठे आप हाँ नहीं नहीं आप चिंता हो गया
लंबा बाल। पहले शास्त्री नगर का ऑफिस। मैडम आपको नहीं पहना है? ये रहा, मैंने इधर रखा है अभी। पहना नहीं आपने? पहनूंगी। ठीक है। बस सामने मैम आप भी नमस्कार। आइए। सरपंच गिल करो। सरपंच गिल करिए। इसे चालू तो करके दीजिए। सामने टेंशन मत लो। आपको तो भेज यस हाँ सब लोग इधर देखो मैं ले लूँगा आप लीजिए। सब लोग इधर देखिए वेट वेट एक बार एक पंडित जी की सोशल मीडिया में डालोगे। इधर देख लीजिए हाँ सब इधर देखिए एक मिनट मैम प्लीज हाँ इधर ही आ जाइए। हेलो केयर बहुत छोटी सी। फोटो निकाल दुपट्टा पे नहीं हम। हाँ हाँ नहीं हो गया दुपट्टा लगेगा दुपट्टा बनवाते हैं इसे। दुपट्टा बनवा। हाँ इधर देखिए प्लीज वेट वेट थैंक यू यस मैम प्लीज क्लोज हाँ इधर आ जाइए। यस नीलू जी ये पकड़ो। अच्छा रहेगा ग्रुप हाँ ओके अब टीका लगा दीजिए। वेट वेट अब लगाइए टीका लीजिए। एक मिनट मैम प्लीज आप भी लगा हुआ है मेरे पे। यस ओके वेट 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 वन मोर थैंक यू रुकना रुकना रुकना। चावल लगाओ डियर। चावल लगाओ। बताओ महाराज जी ऐसे बताओ। एक बार ऐसे देख लीजिए सब वेट भाई ये तो पता चलेगा ना आपने क्या सेवा की है। के पास रहना चाहिए। इनको कवर करना है कवर का मतलब तो क्या एक बार इधर कभी ना टूटे। एक मिनट वेट कभी तेरी जाएगा। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। टाइम मिल जाएगा। एक बार आप एक बार यहाँ देख लीजिए यहाँ देख लीजिए आप भी इधर देखिए सामने आइए। आपका फार्म भी नहीं भरा हुआ शीला जी। गुरुदेव का भी स्वागत कर दो फिर एक ग्रुप हो जाए गुरुदेव का भरा हुआ है ना। नहीं आ जाओ एक साथ सब एक साथ आ जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे आइए ना। थोड़े पीछे हट जाएगा तो ये बोले ही हो जाएगी। थोड़े पीछे जाएंगे बोले ही हो जाएगी। सभी आ जाओ। यहाँ देखिए इधर देखिए सब लोग बहुत बढ़िया। गुरुदेव पास में आइए थोड़ा हम बाबू जी मुकेश जी मोड़ साफ कर हमारा पेट का ध्यान रखना भाई कहीं पेट में आ जाए पूरी फुट। सुश्री जी ओह आइए 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 बताओ।
एक साथ सभी के ले लो। हाँ हाँ आओ भाई जाओ। अरे वाह दोनों 4-4 5-5 लेना हाँ हाँ कुछ कोई ये नहीं कि फोटो नहीं आई नहीं बिल्कुल वन मोर सुंदर, बहुत 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 अच्छे लालजी भाई साहब। बहुत अच्छे। आपको बीच में मेरा साइड में विशेषज्ञ है और बहुत इनका मार्केट में रहता है। जाओ साहब आगे मधुरवाणी से जाओ जाओ आइए आ जाओ सब आ जाइए। अभी मैं शर्म मत कर करो। लो जी स्थिर है। हाँ माल परेशान हो गए हम तो ऐसा गीत कराएं काम ताकि माहौल चालू बड़ा कराया कार्यक्रम का आजा बेटा आओ। दुपट्टा पहनोगे हाँ हाँ मित्रा जी नाम है हाँ जी मित्रा जी माइक को संभालो। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे अच्छा बोले हाँ रुको तरुणा जी एंट्री भी ये लो। सही बात एंट्री करिए आप बटे पड़े ना इधर इधर। सभी लोग हाँ यहाँ देखिए वेट 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 यहाँ देखिए अच्छा बस ठीक है बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के। हाँ आ जाइए इनको भी पहना दीजिए इनको पहनाइए पहना के हाँ अब इधर देखिए यहाँ देखिए यहाँ भी देखिए हेलो यहाँ देखिए मैम इधर देखिए इस तरफ देखिए हाँ जय श्री कृष्ण। वेट हाँ बिल्कुल पहचान के साथ पहचानिए तो नहीं कर सकते ना वो तो वहाँ का हेलो भाई साहब जैसे मुझे मेरा मुझे लगवा दीजिएगी। वो उधर 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 गा रही है उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब लो एक बार इधर देखिए अब देख लो। बहुत आओ सेवा करने वालों को कैसे भूल जाए आप कोई? सामने देखो एक बार इधर मैम इधर इसमें जरूर करवाना साइन है ना नाम लिखवाना। सामने देखो सामने देखो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए ये वाले बड़ा अंकल इधर देखो कैसे तेरे भजन करूं बाबा आइए गुरुदेव जगोल जो मिल आइए आइए सब आइए। कहती हूँ बाबा दुपट्टा लाओ साथ में जो तकदीर बदल जाए जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की रजगोल तो मेरे और दम ही निकल जाए मेरे जीवन की बना तेरे हमारी अतिथि
पधार चुके हैं, आ रहे हैं। उसी क्षणों में 800 रुपये दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण, षष्ठी वादन के साथ में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। शुभारंभ करेंगे। सभी आगंतुक बाहर जो भी खड़े हुए हैं, संस्था के सदस्य, आगंतुक ज्योतिषी, विदुषी, कृपया आप प्रोग्राम चालू हो रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। अंदर चलो, अंदर इधर देखिए। महानगरे अप्रहकाश्याम जयपुरे भगवान चौपरी आसनम अलम कुर्वन्तु पंडित नारायणलाल जी शास्त्री जी। पुनश्च न केवलं राजस्थान अपितु दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलिकत्ता विभिन्नेभ्य महानगरेभ्य नगरेभ्यश्च समागताः स्वस्वशास्त्रे विशेषज्ञाः सर्वे विद्वांस विदुष्यश्च समेषां स्वागतं पंडित भगवान परशुराम पंडित परिषद पक्षतः व्याहरामः तैर्सहैव सर्वे अतिथे निवेद्यन्ते। कृपया दीप प्रज्वलन कृत्वा कार्यक्रमस्य प्रारंभं कुर्वन्तु। माननीय सभी अतिथियों से निवेदन, कृपया मंच के सम्मुख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का विधिवत अतिथि भी आसनम अलंकृतमस्ति। महाराज की जय। प्रथम गौरी जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमरो शारदा कारज करो हमेश। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश।
जय हो गणेश तेरी 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 जय हो गणेश गोरा ने तुझे जन्म दियो है गोरा ने तुझे जन्म दियो है भगवान शंकर ने दियो उपदेश तेरी जय हो गणेश 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 तेरे कारज सब सिद्ध करे तू कारज सब सिद्ध करे गणपति पूजो हमें गणपति पूजो हमें तेरी जय हो गणेश 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 गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जय हो गजानन गणेश जी महाराज की जय हो महोदयानां संस्थायाः प्रदेशाध्यक्षा सुरेश गौड महोदया स्वागतं कुर्वन्तः सन्ति वयमपि करताडनेन ताली बजा करके मान्यानाम् अध्यक्षाणां स्वागतं कुर्मः तत्र राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक ये राजस्थानी साफा दुपट्टा इसके साथ ही स्मृति चिन्ह हमारे इस कार्यक्रम की स्मृति जो है स्थायी रहे चिरस्थायी रहे इसके लिए स्मृति चिन्ह और साथ में प्रशस्ति पत्रम ये देकर के सुरेश जी गौड़ साहब सम्मान कर रहे हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बजरंगलाल जी शर्मा जी का यद्यपि अस्माकम संख्या हमारी संख्या बहुत कम है लेकिन यहाँ पर बैठा एक व्यक्ति नहीं संस्था है यहाँ 50-60 संस्थाएं बैठी हैं इसलिए हमारे अंदर उत्साह वैसा ही होना चाहिए क्योंकि ये न केवल सम्मेलन है तो ज्योतिषियों का महासम्मेलन और विद्वत सम्मान समारोह है तो ये अतिथियों को लगना चाहिए कि यहाँ 50-60 व्यक्ति नहीं संस्थाएं बैठी हुई हैं इसी श्रृंखला में मैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के निदेशक सर और परम ज्योतिर्विद डॉक्टर भास्कर शर्मा जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री ताराचंद जी शास्त्री जी को हमारी संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ताराचंद शास्त्री जी आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर भास्कर जी का शॉल दुपट्टा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान करें श्री ताराचंद शास्त्री जी डॉक्टर भास्कर जी के बारे में संस्कृत हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में आप न केवल राजस्थान अपितु भारत के समृद्ध और श्रेष्ठ ज्योतिषियों में आगे गणने हैं आप गणित और फलित दोनों में महारत हासिल है और विभिन्न शास्त्रों में आप निष्णात हैं ऐसे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि का भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद स्वागत करते हुए सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पुनः आपका स्वागत और सत्कार अभिनंदन धन्यवाद इनका सम्मान कर रहे हैं श्री हरि प्रसाद जी गौड़ साहब एतस्याम् एव श्रृंखलायाम् अस्माकं ये विशिष्टा परम भागवताः वैष्णवाः पंडित मोहनलाल प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा महोदयानां स्वागताय अहम् आह्वयामि हनुमान प्रसाद गौड़ महोदयान् तादृशः सुरेश जी शर्मा महोदयाः मोहनलाल शर्मणां सम्माननं कुर्वन्तः सन्ति कर्ताडनेन कृपया
स्वागत करें। जीएल शर्मा जी अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, ढोलवाड़ा में निवास करते हैं। श्री हनुमान जी वशिष्ठ जी, श्री गुरु जी नाम से विख्यात श्री गुरु जी का आप सम्मान कर रहे हैं। शौल साफा, दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देवो भव। इस विशुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वहन और पालन यहाँ पर किया जा रहा है। समेषां समागतानां पूजनीयानां अतिथीनां स्वागतमत्र आचरितम् अस्माभिः साम्प्रतं वाचिकं स्वागताय। का आयोजन अपराकाशी गुलाबी नगरी जयपुर में करने जा रहा है। आज हमारा सुघोषित मंच, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित बजरंग लाल जी शर्मा, आज के मुख्य अतिथि संस्कृत शिक्षा निदेशक से रिटायरमेंट आचार्य भास्कर शर्मा श्रोत्रिय जी, विशिष्ट अतिथि आचार्य मोहनलाल जी शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक आचार्य नारायण लाल जी शास्त्री जो संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। इनके अथक प्रयासों से ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है। अति विशेष अतिथि के रूप में गुरु जी हनुमान प्रसाद जी आदि से विद्वानों से हमारा मंच सुघोषित हो रहा है। और काफी मंच पर जो फोटोएं लगाई गई है, काफी साधु संत और कुछ कैबिनेट मंत्री भी आज के प्रोग्राम में आने वाले थे। यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी हाँ कर दी, लेकिन उनकी लाचारी है। लोकसभा चुनाव में उनको प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और वो लोकसभा के चुनाव में लगे हुए हैं। तो हम तो बड़े हर्षित है, गर्वित है, भावविहल है कि हमारा संस्कृत के विद्वानों से ये मंच सुघोषित हो रहा है। तालियां बजाइए इनके स्वागत में एक बार। आप मंच पर सुघोषित सभी विद्वत प्रतिभाओं से कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक संस्थाएं अपने आप में एक परिचय है। ये अपनी संस्था है। समय समय पर निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर ये आप सब संस्था परिवार के सदस्यों के सहयोग से कर रही है। ये संस्था पिछले 15 सालों से कार्य कर रही है। ये सनातन धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और पर्यावरण क्षेत्र में ये काम कर रही है। जैसे गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी के शिकोरे परिंदे लगाना, गायों के संरक्षण के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए लेखन, प्रकाशन, जन जागरूकता, ऐसे बहुत से अभियान चला करके और मानव सेवा कर रहे हैं। आज ये अपराकाशी गुलाबी नगरी के अंदर है। हमारे कार्यक्रम के संयोजक नारायण जी शास्त्री, इनके अथक प्रयासों से और इनके विशेष आग्रह से हमने यहाँ जयपुर में रखा है। इनका कहना है कि जयपुर एक ज्योतिष की अपराकाशी है। ये मैं श्रोत्रिय साहब से निवेदन करूंगा कि विशेष तो यहाँ की जंतर मंतर और यहाँ की जो ज्योतिष की परंपरा का ये विशेष रूप से वर्णन करेंगे, क्योंकि इनके सामने सूर्य के सामने मैं दीपक समान हूँ, मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ की अति प्राचीन परंपरा रही है। महाराजा सवाई जय सिंह जी, उन्होंने 5 जगह जंतर मंतर अर्थात वेधशालाएं स्थापित की थी और
रूप से संचालन के लिए मैं सीपी शर्मा जी से निवेदन करता हूं। और मेनका शर्मा जी, हमारे सीपी शर्मा जी है, ये संस्कृत डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर है। मेनका शर्मा जी ज्योतिषी के साथ में मतलब है बहुत ही वाक्पटुता इनकी बहुत अच्छी शैली है और एक एंकर उद्घोषक के रूप में मानी जाती है। और ये अभी जो भागवत नारायण जी के जो भागवत समारोह था उसमें कलश यात्रा के अंदर ज्यादा महिलाओं की संख्या और इनके ही प्रभारी नियुक्त किया गया, इनके ही देखरेख में संचालन हुआ था। इनके लिए तालियां बजाइए एक बार। अब मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मोहनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर मोहनलाल जी शर्मा। विघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहं कुंजगामिनौ। देवेन्द्र मौलिमंदार मकरंदकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवः। श्रीश्याम शरणं समस्त जगतां श्यामं विना का गति। श्यामेन प्रतिहन्यते कलिमलं श्यामाय काव्यं नमः। श्यामान्नास्ति परायणं परतरं श्यामश्च सर्वं वशे। श्यामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे श्यामत्वमेवाश्रय रामत्वमेवाश्रयः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सम्मेलने सादरमागतानां श्री संस्कृति संस्कृत पौषकानां मंचस्थितानां सम्मुखस्थितानां तान् मोहनो नमति सादर भावभक्त्या। तान् मोहनो नमति सादर भावभक्त्या। परम सम्मानित मंच और सबसे ज्यादा आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजक मंडल। संयोजक बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसा आयोजन करवाना बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं। और इतने संस्थाएं विद्वान लोग विराजमान है, ये मनुष्य विराजमान है, विदुषियाँ हैं, ये सब मदाल शाह गार्गी आदि सब यहाँ सामने विराजमान हैं। और सम्मुख जो है हमारे गौसेवक विराजमान हैं, सभी विद्वान साथी और भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद के सभी सम्मानित अध्यक्ष आदि और हमारे सम्मानित संरक्षक कहो, अध्यक्ष कहो, हमारे बजरंग लाल जी। बिना बजरंग के तो आप जानते हो काम होता ही नहीं है। राम जी जो है रावण को मार के जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर हनुमान के बिना नहीं, इसलिए बजरंग को जो है साथ रखना पड़ता है। ऐसे ही जो है हमारे यहाँ मणिद्वीप की उपासना करने वाले माँ पराम्बा के परम उपासक तो साक्षात हनुमान है।
जो वशिष्ठ नाम से ही प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे जो है हनुमान जी भाई साहब और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान, यशस्वी निदेशक, यशस्वी प्राचार्य और अपनी ख्याति से पूरे विश्व में नाम करने वाले डॉक्टर भास्कर जी शर्मा, नारायण परा वेदा, बिना नारायण कुछ नहीं है। ऐसे हमारे भागवत मर्मज्ञ भाई नारायण जी, जो भागवत शास्त्र के प्रवचन भी आपने किया, कल्पक्ष को यहाँ पर स्थापित किया और कल्पक्ष के द्वारा सबको जो है यहाँ पर जो है आवाहित करके सारे भारत के विद्वान मूर्तियों को यहाँ पर जो है एकत्रित कर दिया, एक मंच पे स्थापित कर दिया। इसलिए भाई नारायण जी और सभी संयोजक महोदय, सभी सामने विद्वत्गण विराजमान, मैं सबको प्रणाम करके और मेरी बात कहना चाहूँगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परिपीडनम्। हमारा शरीर ये मानव देह है, यदि एक क्षण भी परोपकार के लिए काम आता है, एक क्षण भी, तो बहुत बड़ा जो है उपकार माना जाता है। क्योंकि 18 पुराणों का सार भी यही है और बारंबार जो है ऊर्ध्वबाहु विलोम में नाथ कश्चित् शृणोति में धर्मादर्थस्य कामस्य च किमर्थं न सेव्यते। महाभारत में वेदव्यास जी बार बार चिल्ला कहते हैं, अरे भाई ऊंचे हाथ करके कहता हूं मैं कि धर्म के ऊपर धर्म की रक्षा करो। तो ये धर्म सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और सारे धर्मावतारी हैं, जिनमें धर्म बैठा हुआ है वही तो विद्वान होता है। क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म को रक्षा करनी पड़ती है और रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है। तो आप जैसे धर्म की प्रतिमूर्तियां यहाँ विराजमान हैं और आप लोगों ने जो है इस धर्म के लिए अपने जीवन को जो है सब कुछ त्याग करके और इसके लिए जो है अपना अमूल्य समय इसके लिए आपने जो है योगदान किया। इसलिए जो है ये भारत जो है आपका बहुत बड़ा ऋणी है। इस समय में आपकी मांग है, आवश्यकता है कि धर्म की जागृति को हम लाएं, धर्म के ऊपर हम प्रवचन करें, धर्म को हम समझाएं। इसलिए जो है धर्म का इस स्वरूप को आप लोग सब जागृत करने के लिए एकत्रित हो गए। मैं आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कर्तव्य कर्तव्य ऐसे धर्म सनातन है। हम सबसे पहले मानव धर्म की बात करते हैं। ब्राह्मण होना, गुरु होना और अन्य पद पे बैठना, पिता बनना, माँ बनना, ये बहुत आगे का स्वरूप है। हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मानव पहले हैं। इसलिए मानव धर्म के ऊपर जो है हम अवश्य जो है हमारा ध्यान देना चाहिए। मनुष्य प्रतिरात कहते ही है कि धरती क्षमा दमो स्थेयम सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य में क्रोध है दशकम धर्म लक्षण। ये मानव मात्र के सामान्य लक्षण है। ये 10 धर्म जो है मानव के पास में सामान्य रूप से होना चाहिए। यदि हम इन 10 में से एक का प्रचार भी एक विद्वान करे, 10 में से एक का प्रचार भी एक विद्वान करे, तो मैं समझता हूँ कि जो है इस भारत में जो है इतनी जागृति आ जाए और इतना संरक्षण हो जाए कि बहुत ही इसका आनंद हो। भगवान वाल्मीकि ने अपने रूप से कहा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अपने रूप में कहा। सबका भाव वही है कि धर्म, मानव धर्म को हम रक्षा करें। सबसे पहले हम मानव बने।
और मानव बनने के लिए जो है सबसे पहला कर्तव्य धरती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत काले परिचय चारे। तो धरती माने धैर्य धारण करना। किसी भी बात को सुन करके आपको धैर्य धारण करना चाहिए। उसके बाद उसके बारे में चिंतन करके जो करना हो बाद में करें। पहले चिंतन करें कि हमें किसने किस बारे में क्या कहा है, तो धैर्य धारण करें। धैर्य धारण करने से हमारा क्रोध शांत हो सकता है। ये तो जो है कोई कुछ भी कहता है कि भला पंडित जी आपके ऐसा कह रहे थे और गुस्सा आ गया, हम लोग बिना बात समझे ही जो है और गुस्से में कुछ भी बोल गए हम, तो क्या समझेंगे लोग कि यार ये पंडित है, मजाक है। इसलिए हम में तो जरूरी है भाई हम मनुष्य पहले बने तो धरती, फिर आता क्षमा। क्षमा का अधिकार जो है, जो दंड दे सकता है वो क्षमा कर सकता है। जिसके पास दंड देने का सामर्थ्य हो, चाहे भगवान वशिष्ठ हो चाहे राजा दशरथ हो, जिसके पास जो है दंड देने का अधिकार हो वो क्षमा कर सकता है। ये नहीं आज के ज़माने के अंदर जो है हमारे जो आज की महिलाएं हैं वो बच्चों को पोते को बोलते हैं कि जो है आई एम सॉरी। अरे तुम यार पोतों को क्या सिखा रहे हो आप, आई एम सॉरी ऐसे बोलो क्यों बोले भाई? क्षमा करने का अधिकार तो जो है प्रभु का है। हम जो है क्षमा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के संस्कार ही प्रारंभ से सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। प्रारंभ से माँ ये शिक्षा देवे कि हमें जो है क्षमा कौन कर सकता है, क्षमा किसे करना चाहिए। भाई पिता यदि पुत्र से क्षमा याचना करता है तो धर्म नष्ट हो गया। इसलिए जो है धरती और क्षमा, उसके बाद जो है दम आता है इंद्रिय संयम। इंद्रियों के ऊपर संयम करना कि हमें भगवान ने ये आंखें दी है तो भगवान दर्शन के लिए दी है। आप सब में जो है हम भगवान का रूप धारण कर देखें कि भगवान सब में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जले विष्णु फले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु विष्णु सर्वमय जगत। सब जगह भगवान व्याप्त हैं, इसलिए चक्षु दी है। ये चरम चक्षु है, दिव्य चक्षु अंदर है। उस दिव्य चक्षु के द्वारा आप जो है उस परम दिव्य आनंद कंद मुकुंद गोविंद नवाम गुणानी मनोहर प्रफुल्ल राजीव लोचन का दर्शन आप कर सकते हैं। इसलिए जो है हम दिव्य विचार करके दिव्य दर्शन करें जन चक्षु के द्वारा। ये हाथ जो है भगवान की सेवा के लिए, परोपकार के लिए काम आवे। ये पांव जो है भगवान के मंदिर जाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए काम आवे। ऐसा हम हमारे प्रत्येक अंग को उपयोग करें तो मानवता हमारी सफल हो जाए। ये इंद्रिय संयम है। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम। अस्तेय नाम होता है किसी की वस्तु को अपने नहीं मानना, चोरी नहीं करना। पर चोरी करने का अर्थ कोई चोर से ही मतलब नहीं है कि हम जो ताला तोड़ करके जो है और जो है छल करके जो चोरी करता है वही चोर हो, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा बड़ा दायित्व है, भगवान ने हमको ब्राह्मण स्वरूप दिया है, बहुत बड़ा दायित्व बनता है हमारा। तो हम यदि दायित्व का पालन नहीं करते हैं तो ये भी चोरी है। अध्यापक होकर नहीं पढ़ाएंगे, ये भी चोरी है। इसलिए जो है अपने कर्तव्य कर्तव्य प्रति कर्तव्य इस धर्म सनातन कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह अस्तेय केवल मात्र जो है यही नहीं, चोरी नहीं करना। तो जो है धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच माने पवित्रता। बहुत गंभीर विषय है ये, सामान्य विषय नहीं है। आज हम सब न मालूम कहाँ पहुँच गए, सब हाथ धोना भूल गए। शुचि क्या है, शुचिता क्या होती है, शुद्धि क्या होती है, कैसे कैसे विद्वानों ने इतने महान ग्रंथ लिखे। शुद्धि विवेक कितना विशाल ग्रंथ है। वेद मित्रों ने देखो आप कितना धर्मशास्त्र का बड़ा ग्रंथ है, कैसे विद्वानों ने इसके ऊपर जो है विवेचन किया है। और हम आज
सब चीजें भूल गए। इसलिए आचरण हमारा शुद्धि वाला होना चाहिए। सीधे ही जो है गिलास लेकर के पानी पी लेते हैं हम, जिससे वैज्ञानिक भी इसके लिए मना करते हैं सीधा गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए, पर हम हाथ धोते भी नहीं हैं। और वही प्राचीन परंपरा में बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कि पढ़ने के अंदर जो है 3 पात्र रखते थे। तो प्रथम पात्र से हाथ धो, दूसरे पात्र से हाथ धो, तीसरे पात्र से हाथ धो, फिर मटके में से पानी प्रथम में डालो, फिर द्वितीय में डालो, दूसरे तृतीय में डालो, और फिर पानी पीने गिलास में डाल फिर पानी पियो। कैसी शुचिता थी, हाथ धोने की कैसी परंपरा थी। आज तो सब भोजन करने बैठते हो, हाथ कोई धोता ही नहीं, झूठा मोटा ज्ञान किसी को है ही नहीं। कोई उठा लिया, कोई झूठे थाने में उठा उसको रख दिया, उसको रख दिया। शास्त्र तो बार बार कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीतं सहकल्पिरंगै। षडंग सहित वेदों को आपने पढ़ लिया है, यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो चारों वेद और षडंग आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है आचरण अच्छा करना चाहिए। तो हम बच्चों को सिखाएं ये बात, किस प्रकार जो है उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सोना, खाना, पीना, उठना, बोलना, ये सब चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और हम भी बर्ताव करें। हम बर्ताव करेंगे तो ही बच्चे करेंगे। हम चाहेंगे हम जनेऊ नहीं पहने, हमारे बच्चे जनेऊ पहने, क्यों पहनेंगे भाई? आप जनेऊ नहीं, आपको जनेऊ पहनने में शर्म आती है, आपको तिलक करने में शर्म आती है, आपको चोटी रखने में शर्म आती है, और कहते रखना चाहिए। हम मन से कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? आप तो रखो पहले। इससे आचरण अच्छा होना चाहिए। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों को निग्रह करना, गलत जगह से इंद्रियों को जो है सही जगह लगाना। आज के बच्चों को आप देखते हो कि बच्चे जो है मोबाइल लेके चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए उनको। मोबाइल दे दो दूध पी लेंगे, वो मोबाइल दे दो खेलते रहेंगे। मतलब कैसी स्थितियाँ हो गई है, और माता पिता बड़े राजी होते, वो पसंद हो गए, चलो हम अपून बेटा कौन संभाला गया, तो मोबाइल दे देते हैं, ठीक है लो मोबाइल। उससे फिर जो है आपके नियंत्रण से वो बाहर हो चुके हो, फिर नियंत्रण आपका मानने वाले नहीं है। तो उनको प्रारंभ से ज्ञान देंगे कि ये मोबाइल किस लिए है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ क्या आपको देखना है इसके अंदर, ये उनको बाल्यकाल से ही सिखाना पड़ता है। तो ऐसे जो है ये इंद्रियों का निग्रह है। हमारी दृष्टि को सही करना कि ये आंख जो है गलत दर्शन नहीं करे, सही दिशा में दर्शन करें। भगवान के मंदिर जाएं, गोविंद के खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, और फिर जो है हम दर्शन जो है वो जनता का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, काय का दर्शन हुआ? भगवान का स्वरूप का दर्शन आप नहीं कर सकते, इसलिए जो है स्वरूप दर्शन करना चाहिए। इंद्रिय दिख रहा है। घी बिना बुद्धि का है। हमारी बुद्धि जो है वो सरल होनी चाहिए, हमारे विचार सरल होने चाहिए। हम अच्छे विचार रख करके जो है, और क्योंकि ये आप जानते हो यदि हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा और हम सब अच्छे बन सकते हैं। तो घी नाम बुद्धि का है। हमारी बुद्धि जो है अच्छा विचार रखने वाली हो, अच्छा सोच रखने वाली हो। उसके बाद विद्या आती है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जिससे हमें संसार सागर से मुक्ति मिल जाए, उसका नाम विद्या है। विद्या अमृतमप्यते, विद्या के द्वारा अमृत मिल जाए, उसका नाम विद्या है। भले हम
कुछ भी कर लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, MBA कर लें, CA कर लें, उसके बाद भी हम भारतीय संस्कृति को जो है छोड़े नहीं, उसको हमारे साथ में रखें, तब आनंद आता है। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर और जो है बड़े हीर बने हुए हैं, पर उनका आचरण देखें आपको दिल करता है, आनंद आता है कि वास्तव में धन्य है जिन्होंने आचरण भारत में हुआ। इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी धर्म का आचरण करते हैं, ये आदर सकता है। इसलिए विद्या वह होती है जिसके द्वारा हमें अमृत मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, संसार चक्र से हमारा जो है सारा जो बंधन है वो दूर हो जाए, संसार बंधन से हम मुक्त हो जाए। धीर विद्या, उसके बाद सत्य आता है। अब तक सत्य नहीं आया है, इतना होगा तो सत्य आएगा। हम तो प्रारंभ भी झूठ से करते हैं, मोबाइल आ गया, ओ आ गया, मैं यहीं हूँ, ये आ गया। न मालूम कहाँ होते हैं, पर फोन पे जो है यही कहते हैं कि आ गया। इसलिए जो है बिना कार्य के जो है झूठ क्यों बोले, केवल झूठ के लिए कहा। किसी बच्चे का विवाह नहीं होता हो तो आप झूठ का सहारा ले सकते हैं। किसी की गौ की कन्या की रक्षा करनी हो तो वहाँ झूठ का सहारा ले सकते हैं, अन्यत्र झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो सत्य क्रोध है, उसके बाद कहा क्रोध नहीं करें। जब क्रोध नहीं होगा तो जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। क्रोध से जो है क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि, क्रुद्ध जो है अपने से गुरु मान जो है बुजुर्ग को भी हम अपमानित कर देते हैं, इसलिए क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मानव का लक्षण है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम सब लोग जो है मानव बनाने की शिक्षा देवे कि लोग मानव बने, उसके बाद ब्राह्मणत्व की शिक्षा, गुरु बनने की शिक्षा, ये बात की बात है। तो ये धर्म की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। रही बात ज्योतिष की, ज्योतिष जो है ज्योतिषम नयनम स्मृतम लिखा है कि बिना ज्योतिष के कोई काम नहीं हो सकता, सारा काम काल के ऊपर है। और भगवान निम्बार्क भी जो है काल को मानते हैं, तो सब जगह जो है काल की विशेषता है और काल गणना जो है वो ज्योतिषी लोग करते हैं। इसलिए वो ज्योतिष के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं, ये हमको जो है प्रकाश डालेंगे। तो मैं तो सबसे बड़ा निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमें याद किया, हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सबको पुनः जो है सभी संयोजक महोदयों को और जो है राष्ट्रीय जो पंडित परिषद है उनके सभी सदस्यों का और मंत्रस्थ विद्वानों का सम्मान करता हूँ। जय तो भारतम, जय तो। आप सभी को जान के अति हर्ष होगा कि हमारे बीच में सालासर धाम से पधारे हुए हमारी संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक महोदय डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी जी पधार चुके हैं। कृपया मंच पे आसन ग्रहण कीजिए। इसी के साथ जसवंतगढ़ नागौर से पधारे डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र जी प्राचार्य जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र जी, आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं ओपी शास्त्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे नरोत्तम जी पुजारी जी का दुपट्टा, साफा, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान करें। श्री गुरुधाम सालासर से पधारे हुए डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी, भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक और श्री बालाजी धाम पीठ के परम उपासक, हम सबका अहोभाग्य कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुरु माता जी आज पधारे नहीं हैं, यद्यपि उनकी भी अपेक्षा थी,
किंतु आप श्री गुरु जी अकेले पधारे हैं, हम उनकी मानसिक उपस्थिति स्वीकार करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ मैं श्री अशोक कुमार शर्मा जी का आह्वान करता हूं कि कृपया वो भी डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र, प्राचार्य तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय क्या आजकल तो विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक श्री हेमंत कृष्ण जी का स्वागत करें। श्री अशोक जी शर्मा, मैं आपको 1 मिनट में बता देना चाहता हूं कि तापड़िया जसवंतगढ़ लाडनों के सेठ जी हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान के जितने संस्कृत कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में अपनी जेब से प्रत्येक कॉलेज में 1-1, 2-2 कॉलेज प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर रख रखे हैं। और अजमेर संभाग के समस्त संस्कृत विद्यालयों में, बीकानेर संभाग के संस्कृत विद्यालयों में जहां भी शिक्षकों की कमी है उन्होंने अपने ट्रस्ट से संस्कृत के शिक्षक रख रखे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा इस कलयुग में संस्कृत का अनुरागी शायद बिरला ही होगा। लगभग 5 करोड़ रुपया प्रति महीना संस्कृत की सेवा में दे रहे हैं। उस ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में आप डॉक्टर हेमंत कृष्ण जी, आप न स्वयं केवल ज्योतिर्विद हैं, आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं, अनेक शास्त्रों में निष्णात हैं, लेकिन इनके मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में तापड़िया ट्रस्ट संस्कृत की जो सेवा कर रहा है वो वास्तव में अतुलनीय और स्तुत्य प्रयास है। इसके लिए पुनः एक बार सभी ताली बजा करके इनका आभार और स्वागत करें। अब मैं इसी श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में, जो कि 4-5 विषय को लेकर के ये महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें पहला विषय है विक्रम संवत को राष्ट्रीय सम्मत घोषित कराना। इसी के साथ ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, टैरो, फलिक, हस्तरेखा, विविध विधाओं पर व्याख्यान होना है। सनातन धर्म में प्राय कुछ वर्षों से विसंगति आ रही है, हर पर्व 2 दिवस का बना रखा है, उसको सर्वसम्मति से सभी विद्वत परिषद के द्वारा पर्व एक ही तिथि की एक निर्णय हो, एक मत्ता हो, इसके लिए भी इस सम्मेलन में विचार किया जाएगा। अब मैं अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने के लिए श्री हनुमान जी वशिष्ठ जी को, श्री गुरु जी को निवेदन करूंगा, कृपया आप भी अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। सनातन धर्म की एक निवेदन के रूप में आप सबसे, क्योंकि समाज बैठा हुआ है और सबसे उच्च कोटि का समाज बैठा हुआ है और भगवान से इसके बाद में ब्राह्मणों का नंबर आता है। जब भी संसार में तो दुखी कष्ट पीड़ा आती है, सब नर की नजर ब्राह्मणों पे जाती है कि महाराज पूजे को दुख निदान और सब दे। ऐसे जी महान मूर्तियाँ यहाँ बैठी है, उस स्तर का तो कौन क्या महान कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं मेरे मुख से सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। संसार के अंदर सुनता आया हूँ कि 3 संप्रदाय रही है, भगवान विष्णु की, शंकर की और शक्ति की। तो मैं ऐसे विद्वानों के सामने एक भ्रांति मेरी दूर करना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का स्थान 3 संप्रदाय में कौन से का स्थान है। ये थोड़ा सा निदान मेरे को विद्वानता मिल जाए। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा तो नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ मैं तो, लेकिन ये निदान सर्वोपरि तो नहीं, थोड़े ऐसा मालूम नहीं। तो अपना स्थान 3 संप्रदाय में अपना स्थान कौन जगह ब्राह्मण का क्या बता सकते हैं। अब मैं उद्बोधन के लिए कोई प्रश्न इनका? हाँ। बाले रे विद्युत बिंदु कीरिकां तुंग भूतां नयन त्रययुक्तां स्मेर मुखिं वरदांकुश पातां बीतिकरां प्रभजे भुवनेशी, बीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। हमारी परंपराएं जो है प्राचीन काल से वैष्णव, शैव और शाक्त की परंपराएं शुरू से रही है, आज से नहीं है, प्रारंभ से रही है। और इन परंपराओं में कोई अंतर नहीं है। भाई शाक्त कमजोर होता हो या वैष्णव कमजोर होता हो
या शैव कमजोर होता हो, ऐसा कोई पक्ष कहीं नहीं है। किसी भी भाव से हम हमारे इष्ट की आराधना करें और उस आराधना के द्वारा उस इष्ट देवता को हम प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद से हम लोग सब प्रसन्न रहें। आपका जो प्रश्न शायद मैं समझता हूँ कि ये वैष्णव और स्मार्ट के बारे में होगा, मैं समझता हूँ। शाक्य और शैव क्या है? भाई माँ पराम्बा की आराधना जो करते हैं, जो पराम्बा के उपासक हैं, वो सारे शाक्त हैं। हम ब्राह्मण हैं। सबसे पहले हमारी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हो जाता है। हम सबको गायत्री की जो है, सबसे पहले गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्रह्मवर्चस्व कामना के लिए हमें 5 वर्ष के अंदर उपनयन संस्कार कर लेना चाहिए। और गर्भाष्टमी जन्माष्टमी व गर्भ से 8वां वर्ष या जन्म से 8वें वर्ष के अंदर हम सबका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इसका मतलब शिक्षा में जाने से पहले ही हमारा जो है, हमें गायत्री की आराधना प्राप्त हो गई, तो हम सबको गायत्री मंत्र मिल गया, तो हम गायत्री उपासक हो गए सब। तो सब ब्राह्मण जो है शाक्त हो गए, सब कोई जो है शाक्त होकर भगवती की आराधना का स्वरूप मिल गया। अब ये कि जो है माँ पराम्बा का स्वरूप और गायत्री का स्वरूप और भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप, इनमें थोड़ा भेद है। जैसे गायत्री मंत्र जो है वो हमारे जो है उस परमपिता परमेश्वर के लिए है, जो जगन नियंता है उनके लिए है। इसलिए क्या नाम जो है शाक्य उसको नहीं कह सकते, परमपिता परमेश्वर की आराधना का निर्देश है। अब किसी की परंपरा में कोई वैष्णव हो गया, विष्णु दीक्षा ले ली, वैष्णव हो गया। किसी ने शक्ति की आराधना कर ली, आपके आश्रम में आ गया, सत्पुरुषों की बात में आ गया, तो जो है क्योंकि सबका अलग अलग स्थान है देवी देवताओं का। जो मणिद्वीप में माँ पराम्बा विराजती है, गोलोक धाम में भगवान गोविंद विराजते हैं, साकेत धाम में जो है भगवान राम विराजते हैं। इस परंपरा से जो आराधना करता है, उपासना करता है, उनके अलग संप्रदायों के अंदर दीक्षित होता है, तो वही परंपरा का निर्वहन करता है। इससे उनमें कोई वो नहीं है, परंतु वो सबसे पहले गायत्री की आराधना करेंगे। ये धन्यवाद आपको। क्रांति बहुत दूर हो गई। मैंने एक जगह पढ़ा था, शरीर साता बीजा प्रोक्ता न सेवा च न वैष्णवा सर्व लोग उपासना गायत्री वेद। ब्राह्मण शक्ति को उपासक स्वतः ही है, जन्म से ही है। अगर शक्ति उपासक गायत्री संसारिक तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं। और इसमें एक ज़्यादा बोल करके ये बताया मुझे, यथा सि भोगो न तत्र मोक्ष है, यथा सि मोक्षो न तत्र भोग है। जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग नहीं होता, जहाँ भोग होता है मोक्ष होता है। लेकिन सुंदरी पूजन तत्पराम भोगस भोगस है करस नहीं है। जब भगवती की आराधना जहाँ मिल जाती है, जहाँ की ब्राह्मण की खास बनती है, तो वहाँ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं वहाँ जाकर। इसलिए बड़े परम आदरणीय जितने भी विद्वान पधारे हैं, सब मैं मानव से निवेदन करता हूँ कि महागायत्री की रक्षा है, इसलिए हमारी कदर आएगी। उसके हम परम चरणों में पड़े हैं, इसलिए गायत्री हमको सबसे उच्च बढ़ा रखी है और अपने अपने कर्तव्य पालन करते आए, करते रहेंगे, यही हमारा विश्वास है। धन्यवाद। अब मैं जसवंतगढ़ लाडनू से पधारे हुए हेमंत कृष्ण मिश्र जी, जो कि प्राचार्य हैं सेठ सूरजमल तापड़िया संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपने वचनों से हमें उद्बोधित करें, अनुग्रहित करें। समय का अभाव होने के कारण अपने उद्बोधन को संक्षिप्त रखने मेरी प्रार्थना है। श्री हेमंत कृष्ण मिश्र जी। ओम स्वस्ति। सभी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। बड़ा हर्ष का विषय है, ज्योतिष विषय को लेकर जो सेमिनार किया जा रहा है उसमें मुझे भी सुनने का मौका मिला। आप सभी विद्वानों के दर्शन हुए। मैं आयोजकों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मुझे दर्शन का अवसर मिला। सही मायने में देखा जाए ज्योतिष विद्या एक विज्ञान है। आज इस विज्ञान के ऊपर
रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप जैसे प्रबुद्ध विद्वान नई पोत तैयार करें, नई पीढ़ी तैयार करें। आप जो प्रमाण देते हैं युवा पीढ़ी के सामने, वो प्रमाण वपन होना चाहिए, उनके बीजों को अंकुरित होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि यह धर्म सभा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करे कि युवकों को लिए, नवयुवकों के लिए कोई इस प्रकार के कार्यक्रम करें जिससे उनको प्रेरणा मिल सके। आज छोटी उम्र के ज्योतिषी बहुत कम हैं जो प्रमाणिक रूप से ये कह सके कि मैं ये दावा करता हूँ यह तिथि इतने बजे तक रहेगी। वास्तव में ये काम कोई दूसरे लोग नहीं करेंगे, ये हम ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, उन्हीं को करना चाहिए। इसके लिए मेरा निवेदन है, यदि कोई कार्यशाला करनी हो या कोई रिसर्च का 15 दिन का 10 दिन का कार्यक्रम आयोजित करना हो, तो मैं आप सबको जसवंतगढ़ के लिए निवेदन करता हूँ। वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग अक्सर करते रहते हैं। संस्कृत के विकास के लिए हमारा ट्रस्ट प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। मेरा निवेदन, ज्योतिष का भी कोई कार्यक्रम वहाँ करने का हमें अवसर दें, हमें अच्छा लगेगा और ज्योतिष के लिए भी हमारा ट्रस्ट कुछ काम कर सके, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे गुरुजी के भी दर्शन हुए, मैं बड़ा धन्य मानता हूँ अपने आप को कि आप सब विद्वानों के दर्शन हुए। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके नरोत्तम जी भाई साहब को धन्यवाद जिन्होंने मेरे को घीस के लेके आने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धाम से पधारे हुए हमारी संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपना उद्बोधन दें। जय श्री राम। आप सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम, मंचस्थ महाराज जी, गुरुजी सबको प्रणाम। आज ये मानिए कि इतना हर्ष का विषय है कि पहले तो भगवत चिंतन, भगवत कथा का आयोजन इस धरती पर हुआ, जिसमें जो लोगों ने यहाँ भगवत का श्रवण किया, जीवन धन्य होने वाली बात है। उसके बाद में भगवत के साथ में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन, सभी विद्वानों को एक जगह बुला करके और भगवत के बाद में सीधा ज्योतिष के ऊपर चर्चा, पंचांगों के ऊपर चर्चा, ये करने का जो विषय, जो समय सब विद्वानों ने मिलकर के जो दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं संस्था की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ। संस्था ऐसे आयोजन बार बार करती रहे। मैं ये चाहूँगा साल में 12 महीने होते हैं, 12 आयोजन मिनिमम होने चाहिए। और संस्था के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी से मैं विनती करूँगा कि एक जसवंतगढ़ के लिए बढ़िया कोई तारीख निकाल करके, मुहूर्त निकाल करके, और जसवंतगढ़ सबको चलना। जसवंतगढ़ में जो भी व्यवस्था चाहिए, जो और चीज़ें, सर तैयार हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सर ने अभी कहा भी अपने को, और अपन तो ब्राह्मण आदमी है, तो बुलावा देने वाला चाहिए अपने को। तो इस बुलावे पे अपने को सभी को वहाँ पहुँचना है। और साथ में मैं ये भी एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र हर्ष पुजारी को संस्था से जोड़ करके उसको आजीवन सदस्य बनाऊंगा। ये जन्म नहीं रहता, आज आया हुआ था तो मैंने कहा चलो साथ में। तब तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। हाँ, विदेशी इंपोर्ट किया अपन ने भी, अभी इंपोर्ट किया अपने विदेशी को। तो ये जो ज्योतिष का विषय है, इसमें नई नई विषय लेकर के और नए नए काम करो। बाकी टीवी पर देख करके, या जैसे भी महाराज ने बताया था कि टीवी पे चलता है, टीवी वालों को तो महाराज 10 मिनट बोलना है, भोगना अपने को पड़ता है। जैसे क्या होता है कि लोगों के फोन आते हैं, लोकल लोगों के, जो मान लो मेरे मिलने वाले हैं, उनका मेरे पास में, वैसे ही आपके मिलने वालों का सब आपने बोले जी महाराज जी ये योग तो 8000 साल बाद में है। अब उनको यूट्यूब वाले को कौन पूछे भाई 8000 साल पहले का तू पंचांग दिखा कहाँ पर रखा हुआ है। मेरे को तो उसकी लालसा है भाई, मेरे को तो उस चीज़ की लालसा है कि जैसे कोई ग्रहण आ जाता है, होली, दीपावली, कोई भी ऐसा काम हो जाता है, उसमें यूट्यूब पे आता है यह ऐसा सुयोग 8000 साल पहले हुआ था, 8000 साल बाद में हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं 8000 साल बाद में या 10,000 साल बाद में है, लेकिन उस
रतन में विक्रमादित्य से विक्रम संवत को मान रहे हैं, ठीक है। उनके पास में 8000 साल पहले का पंचांग कहाँ से आ गया? कौन से उनके पितरजी बोलने लगे? ऐसे जो कहते हैं 8000 साल पहले का आ गया। इन भ्रांतियों पे बच जाओ। अपने जो भी लोग हैं उनको बोलो, ना तो कोई तिथि 2 होती है, ना कोई नक्षत्र 2 होते हैं। 27 नक्षत्र बने हुए हैं, उन्हीं 27 नक्षत्रों में सारा काम होना है, ठीक है। जो तिथियां 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की जो है, उन्हीं तिथियों में काम होना है। आप सूर्य सिद्धांत को मानते हो तो उदय तिथि मान लो, चंद्र सिद्धांत को मान लेते हो तो सायंकाल तिथि मान लो, कोई दोष नहीं है। अपनी तिथियों का जो बंटवारा किया हुआ है कि देव कार्य जो है उदय तिथि में है, पितृ कार्य अपराह्न में है, और भगवान शंकर का जैसे मान लो कि अपने शाम को जो प्रदोष काल का जो समय है वो शाम का है, उसी के अनुसार करो। अब लोग कहते हैं साहब रात को 12 बजे तिथि आ रही है, हमारे तो मुहूर्त रात को 12 बजे है, ये गलत है। इन चीजों को सबको खंडन करना चाहिए। सभी विद्वानों से मेरा निवेदन है, एक मत होकर के काम करो, जो भी काम करना है एक मत होकर के करो। ऐसे जयपुर के भाई, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर जयपुर के विद्वानों का, जयपुर के रत्न जो ये नग होते हैं अपने, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। जयपुर के कुछ पंचांगकर्ता विद्वान ये कहते हैं कि हम ब्रह्माष्टमी, हमने जो कह दिया वो सही है, वो सही नहीं हो सकता, उसको सही हिसाब से आकलन करके करो। किसी विद्वान ब्राह्मण जो बुजुर्ग हैं, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, महाराज बैठे हैं, महाराज मेरे को कह रहे हैं आज ये तिथि है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये तिथि है, इसमें बहस मत करो। महाराज ने मेरे से डबल उम्र ली है, इनसे 1 मिनट तसल्ली से बैठ करके इनसे पूछो कि इसमें क्या होगा, ये तिथि 2 हो रही है तो क्यों हो रही है, इसमें ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन महाराज को झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। ये जयपुर में 1-2 पंचांगकर्ता ऐसे हैं जो अपने पिता तक को झूठा साबित करने में लगे। पिता मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो पिता, ये सब पिता तुल्य है, ठीक है। तो जो बुजुर्ग है वो पिता, उसको भी झूठा साबित कर रहे हैं कि नहीं साहब हमने जो कह दिया वो सही है। तो इनसे मैं माफी चाहता हूँ, ऐसी चीजें छोड़ करके पंडित परशुराम परिषद के जितने भी सदस्य हैं, पंडित परशुराम परिषद को आगे लाए। जितने ज्यादा सदस्य, एक संकल्प लीजिए कि हर आजीवन सदस्य को साल में 2 सदस्य बनाने हैं। एक संकल्प ऐसा लो कि एक आजीवन सदस्य को इस संस्था में आजीवन 2 सदस्य बनाने हैं। आपको 2 नए पेड़ लगाने, पेड़ की मेरी तरह से नहीं होने चाहिए, जो अच्छे फल दे, जो अच्छे फल दे। मैं तो ये सोचता हूँ वो कर देंगे, ठीक है, वो नहीं, अच्छा कार्य करने वाले 2 सदस्य मिनिमम साल में जोड़ो। एक बार एक किस्सा याद आ गया कि बीरबल ने बहुत बढ़िया काम किया, बीरबल ने बहुत बढ़िया काम किया। तो राजा अकबर बोला बीरबल मांग, तो बीरबल ने कहा तेरी औकात नहीं राजा, तो मुझे कुछ दे दे। राजा तेरी औकात नहीं तो मुझे कुछ दे। दूसरी तीसरी बार चौथी बार ये हुआ। एक बार राजा बीरबल और उसकी रानी, सॉरी अकबर और उसकी रानी जो थी वो चेस खेल रहे थे, शतरंज। तो बीरबल ने कोई अच्छा काम किया और राजा ने कहा बोले राजा मांग। बीरबल मांग क्या मांगता है? उसने कहा राजा तेरी औकात नहीं है तो मेरे को दे दे। अब वो पत्नी के सामने बोल दिया, मैं इसलिए आज मेरी वाली को लाया नहीं सकती। तो पत्नी के साथ में बोल दिया कि राजा तेरी औकात नहीं तो मेरे को दे दे। वो गुस्सा आया, पत्नी को भी गुस्सा आया, बोले ऐसी कैसी बात है, ये हमारा गुलाम है, हमें ऐसी बात कह सकता है। तो बोले आज तो मांग, जो मांगेगा तो बोले वचन दे दो। तो वचन दे दिया। तो बीरबल ने कहा बोले ये क्या चल रहा है आपका? बोले चेस है, ये आज की भाषा में चेस, उस समय शतरंज बोलते थे। तो बोले इसमें कितने खाने हैं? एक खाने में 64 खाने होते हैं शतरंज में, एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद। तो बोले पहले में 1 रुपया, दूसरे में 2 रुपया, डबलिंग करता हुआ रखता था। बोले इतनी सी बात अभी कर दूंगा पूरी, मैं सल्तनत का मालिक हूँ, आधे हिंदुस्तान का मालिक था। तो पहले खाने में 1 रुपया, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, ऐसे करके रखने लगे। आधे खाने में ही नहीं पहुंचे होंगे, आधी चेस में नहीं पहुंचे। अकबर के पास में जो भी था बच्चों तक की वैल्यू लगा करके उसमें रख दी। अकबर के 3 बीवियां थी, तीनों बीवियों की वैल्यू लगा के उसमें रख दी। अकबर ने अपना मुकुट उतारा, बीरबल के सर पे रखा और बोला कि आज से तू हमारा राजा है, हम तेरे गुलाम हैं। उसका जो राजा था अकबर, उसने